चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, whatever may be the question. Problem number 2. Problem first was on tan inverse x plus tan inverse y. Tan inverse of x plus y upon 1 minus xy under some condition. Second problem है 2 tan inverse minus 1 upon 3 plus cos inverse 3 upon 5. तो 2 tan inverse का फॉर्मूला यूज करो, tan inverse of 2x अपॉन 1 माइनस एक्स पर, समझे? ये 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2x मतलब 2 इंटू माइनस 1/3, कुछ भी हो नेगेटिव रहने दो, अपॉन 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर 1/9 होगा, प्लस, या आप इसको कॉमन भी ले सकते थे, माइनस साइन कॉमन लेके बाद में हो सकता था। अब मुझे ये cos इनवर्स 3/5 को कन्वर्ट करना है टेंजेंट में। देखो इसको मैंने थीटा बोल दिया, तो मेरा cos थीटा क्या आया, 3/5। सी आर द शॉर्टकट ऑफ फाइंडिंग इट, 3/5 cos थीटा आया। तो cos थीटा मतलब मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल आया। राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा ये है, cos थीटा 3/5 मतलब एडजेसेंट 3 हाइपोटेनस पास, तो ये क्या आएगा, 4 आएगा। मेरा tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा 4/3 मतलब थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स 4/3। तो ये वैल्यू जो है थीटा मतलब ये, तो ये tan इनवर्स 4/3 आएगा। सीधा हिसाब है पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज करने का। अब ये tan इनवर्स है, फॉर्मूला अलग है, ये tan इनवर्स आने का रीजन उधर है, तो ये है tan इनवर्स ऑफ 2na माइनस 2/3, ये 9 इधर आएगा, 9 माइनस 1 8/9 प्लस tan इनवर्स ऑफ 4/3 इज इक्वल टू, ये माइनस साइन में कॉमन लेता हूँ, tan इनवर्स ऑफ 2/3 लेट मी मल्टीप्लाई बाय 9/8 प्लस tan इनवर्स ऑफ 4/3। अब देखो ये क्या आएगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 3 आर 9 3/4 tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 4/3, कितना आएगा आंसर? तो मेरे पास प्रॉब्लम हुआ tan इनवर्स 3/4, ये माइनस में, प्लस tan इनवर्स 4/3, ये प्लस में है। व्हाट विल बी द आंसर? सर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ रहा है, इक्वल्स टू 1, मतलब xy 1 आ रहा है। कंफ्यूज हो रहा है क्या? यस सर, क्योंकि xy 1 आ रहा है वहां पर। क्या आएगा आंसर हमारा, बोलिए। सर
सर माइनस है आंसर। व्हाट इज योर आंसर? सर कितना है? सर जब 4/3 माइनस 3/4 करो कितना आता है? सर 7/12। और नीचे उनका एडिशन कर लो, 3/4 प्लस, नहीं मल्टीप्लीकेशन 1 आएगा, 1 + 1 2, तो 7/24 आ रहा है ये माइनस के लिए। एक काम करो, प्रॉब्लम प्लस के लिए लीजिए, माइनस के लिए आंसर वो अलग आता है, प्लस के लिए लीजिए। तो ये प्लस लीजिए, प्लस, तो चलो फॉर्मूला ऐसा प्लस होगा, ये ठीक है, ये प्लस होगा, माइनस साइन कॉमन नहीं आएगा। अब बताइए क्या आएगा आंसर? tan 3/4 प्लस tan 4/3 का आंसर कितना आता है बताइए? सर नीचे तो 1 - 1 हो जाएगा, 0 आएगा नीचे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, tan डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ, जब x इंटू वाई 1 आता है तो इसका वैल्यू π/2 आता है, बिल्कुल सही, डायरेक्ट आंसर लिख लो। ये माइनस नहीं है, प्लस लो। जब x इंटू वाई, tan इनवर्स में x इंटू वाई जब लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 के फॉर्मूले बताए, बट अगर 1 आया तो π/2 का वैल्यू एडिशन में उसका आंसर π/2 आता है, डोंट काउंट इट। 3/4 इंटू 4/3 इट इज π/2। ये एक रीजन, एक्स वाई का वैल्यू 1 आया, एक रीजन। दूसरा रीजन, इसको ये कॉस इनवर्स में रखो, ये जो आया था इसको साइन में कन्वर्ट करो तो भी आपका आंसर मिल सकता है। द सेम प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय अनदर वे आंसर। ये 2 tan इनवर्स 1/3 है ना, उसको ऐसे ही रहे, उसका वैल्यू आया है, इसका वैल्यू आया हमारा tan इनवर्स 3/4, और ये cos इनवर्स 3/5। इसको कन्वर्ट मत कीजिए, इसको साइन में कन्वर्ट करो, अनदर मेथड। ये वैल्यू निकालो, ये इसका रहने दो ऐसा। अभी tan इनवर्स 3/4 है तो ये 3 आया, ये 4 हुआ, ये थीटा है तो ये 5 होता है, तो cos इनवर्स में वैल्यू क्या आएगा? cos इनवर्स 3/5 आएगा, सॉरी साइन इनवर्स में, cos इनवर्स में ये 4/5 आएगा, तो साइन इनवर्स 3/5 प्लस ये cos इनवर्स 3/5। अब अपना फॉर्मूला यूज करो, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2, ये दूसरा मेथड। समझ में आया ना मेथड? हर मेथड को समझ लो। यस सर। नेक्स्ट, अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो पहले हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। अभी हमने ये कैलकुलेट किया ना, tan इनवर्स 3/4, आपको लर्न होना चाहिए सब वैल्यू। tan इनवर्स 1/7। अब आपको फॉर्मूला करो, x इंटू वाई जो है 3/4 इंटू 1/7, 3/28 लेस देन 1 है, तो करो सॉल्व। ये 2 tan इनवर्स 1/3 आप भी कैलकुलेट किया ना हमने वो वैल्यू, विच इज 3/4। tan इनवर्स ऑफ, देख लीजिए, 3/4 प्लस 1/7, 1 माइनस, दोनों का प्रोडक्ट है 3/28, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। आपको तुरंत एडिशन आनी चाहिए, 7 3 21 प्लस 4 25/28। सिमिलरली 28 माइनस 3, यस यू आर राइट, 1। tan इनवर्स 1 मतलब π/4। यस गुड। तो हमने थोड़ा सा ये भी देखा कि tan इनवर्स से हम साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में भी कन्वर्जन करते हैं। अब ये प्रॉब्लम आपको मालूम है, इसका आंसर π/4 है, ये मालूम है आपको, इज इट राइट? अभी नेक्स्ट, अब मेरे पास है साइन ऑफ
साइन ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1 सर अपॉन रूट। फोर्थ डायरेक्ट किया ना आपने? हाँ डायरेक्ट, उसका आंसर डायरेक्ट आएगा। उसके लिए कोई रूल है ना, वो रूल यूज किया। अब देखिए ये प्रॉब्लम, साइन ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 2। साइन ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 2, तो 1/√2 आ रहा है आंसर। देखिए साइन ऑफ, आपको मालूम है कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स प्लस 1 अपॉन रूट 2। डू यू रिमेम्बर दिस? यस सर। हाँ ये हमने किया। फिर ये क्या होगा? साइन ऑफ पाई/2 ये माइनस हो पाई जाता है पाई/2 माइनस पाई/4 यानी पाई/4। यस सर। साइन पाई/4 यानी 1 अपॉन रूट 2। इस तरह से करो, समझे? यस सर। हाँ, अगर आपको कंप्लीट याद है तो कॉस इनवर्स का वैल्यू अगर लर्न है तो पुट करो। ये फॉर्मूला यही यूज करना है हमें। और एक मेथड बताता हूँ मैं। सर ये 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला है ना? अरे ये ऐसा फॉर्मूला है ना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज, गलत हुआ क्या ये? 2 मिनट, तो वो पाई माइनस आना चाहिए ना। पाई माइनस है, पाई सर पाई होना माइनस, चाहिए ना, पाई/2 नहीं। हाँ पाई/2 नहीं, पाई होना चाहिए। तो ये हो जाएगा पाई माइनस दिस, पाई माइनस पाई/4, 3 पाई/4। आंसर वही आता है, लकीली वही आंसर आ रहा है। ठीक है, साइन 3 पाई/4 इज आल्सो सेम एज 1 अपॉन रूट 2। तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया। अच्छा अच्छा, और दूसरा बता सकते हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? बराबर है सर, इतना बराबर है। बराबर है, इसी तरह से करते हैं। और एक मेथड हम कर सकते हैं। देखिए इसको हम अलग तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हुआ यहाँ तक। अब हमें मालूम है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये डायरेक्ट साइन ऑफ कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 होगा। अलाइड एंगल फॉर्मूला पाई माइनस थीटा। डू यू रिमेम्बर दिस? तो ये जो कॉस इनवर्स है उसको हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। यस, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं ना वहाँ पर। डायरेक्ट भी आती है ना? नहीं डायरेक्ट आमिद, अगर नंबर मेरे पास नहीं है, ये नंबर की वैल्यू है, कुछ नंबर की वैल्यू नहीं होगी तो क्या करेंगे? तो ये होगा साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 2 ऑल्सो, तो 1 अपॉन रूट 2। ये पाइथागोरस से करो, ये 1 है, ये रूट 2 है, तो ये भी 1 आता है राइट एंगल ट्राइंगल। अभी ये जो यूज किया ना अभी पहले ऐसा। यस सर। चलो किसी भी तरह से सॉल्व करना जरूरी है। अब समझ में आ रहा है आपको कैसे यूज करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ कॉस इनवर्स। साइन ऑफ कॉस इनवर्स क्या है? 4/5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्लस tan इनवर्स 5/12। एक काम करो, इसको अल्फा कहिए और इसको बीटा कहिए, और फिर हमारा प्रॉब्लम होगा साइन अल्फा प्लस बीटा, और वो वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। बट हमारे पास नहीं है ना ये वैल्यू, मेरे पास कॉस अल्फा है। देखो कॉस अल्फा है 4/5, तो मेरा साइन अल्फा क्या होगा? 3/5। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हेलो, यस सर। ये तुरंत करना है आपको। ये मेरे पास tan अल्फा जो tan बीटा जो है वो 5/12 है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद चाहिए, 5 12 13, आई थिंक 13। यस, तो tan बीटा से ये 5 हुआ, ये 12 हुआ, तो ये 13 हो जाता है। तो मुझे चाहिए क्या चाहिए? साइन बीटा भी चाहिए, कॉस बीटा भी चाहिए। तो मेरा साइन बीटा हुआ 5/13 और कॉस बीटा हुआ 12/13। आई ऑल्सो वांट दिस। तो चलो ये वैल्यू पुट करो। साइन अल्फा कितना है? 3/5। कॉस बीटा कितना है? आई थिंक 12/13।
कॉस अल्फा कितना है, ये इधर निकला है 4/5 और साइन बीटा कितना है 5/30। 13/5 65 करो, ये काटा काटी मत करो, तो ये 65 आएगा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में 3 12 आर 36, 5 4 आर 20, तो ये आएगा 56/65 इसका वैल्यू। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछते हैं, cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 5/12 इक्वल्स टू कितना। आपका आंसर आना चाहिए साइन इनवर्स 56/65। अगर वो साइन इनवर्स में पूछते हैं, वो tan इनवर्स में जाएगा तो टेंजेंट ऑफ लेना पड़ेगा। This is another way of solving the problem. Next problem. इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो। साइन ऑफ साइन इनवर्स 5/3, साइन ऑफ साइन इनवर्स 5/3, ये रेंज में नहीं है, तो हमें इसको रेंज में लाना है। साइन इनवर्स 5/3 को हम लिख सकते हैं, 3 ने पाई से डिवाइड किया तो क्या हुआ, पाई प्लस 2π/3, तो ये हुआ साइन ऑफ। देखो इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। कौन है? हाँ हेलो, सर कोई तो अननोन नेम से ज्वाइन हुआ है। हाँ अननोन नेम से कुछ ज्वाइन हुआ है। हेलो, सर कोई तो भी दूसरे नाम से ज्वाइन होके गाने लगा रहा है। किसके नाम से ज्वाइन हुआ है? ऋषिकेश सर निकालो ना उसे। कौन है? रहने दो, देखते हैं हम कौन है, देखे तो कोई। फोकट में गाने। चलो चलो लक्ष्य द्या इकडे, चलो इधर ध्यान दो। अब ये प्रॉब्लम जो है साइन इनवर्स ऑफ, 2 मिनट, क्वेश्चन क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स 5/3 नहीं रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5/3 रहेगा। क्वेश्चन उल्टा हुआ, ये ऐसा नहीं लिखते ना इसको, इसको लिखना चाहिए साइन ऑफ साइन इनवर्स, नहीं है साइन इनवर्स साइन 5/3, साइन इनवर्स साइन 5/3। अलग अलग वे है उसको सॉल्व करने के। साइन इनवर्स ऑफ साइन 5/3 को हम लिख सकते हैं 5 + 2π/3, दिस इज वन ऑफ द वे। ये भी काम का नहीं, 2π/3 भी नहीं, हमारे एंगल में है। फिर तो कर तो काम धंधे गावरान मुंडे, गावरान मुंडे। तो ये जो है इसको हमें एंगल को कन्वर्ट करना है, वी हैव टू ब्रिंग इट, हमें इसको लाना है कहाँ, कौन से क्वाड्रेंट में लाना है, 4th नेगेटिव में।
ये साइन 5 ना, हम इसको लिखेंगे साइन ऑफ, देखो पाई माइनस थीटा के फॉर्म में लिखो, बेटर है। तो भी हमारा जो वैल्यू है वो देखो आता है क्या, हमें वैल्यू कहाँ से कहाँ चाहिए, -π/2 टू +π/2 के बीच में। एनीवे यू कैन राइट इट। तो ये वैल्यू हम इस तरह से लिख रहे थे अभी, sin 5π/3। तो ये जो वैल्यू है हमें एक्चुअल कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू है 300 एंड ये ऐसा लिखो 2π माइनस 5 3 π/3 लिखो, π/3 देख लो वैल्यू 6 - 1 5π/3। हमें ये थर्ड क्वाड्रेंट में एज इट इज लिखना है। हम जो पहले क्वाड्रेंट में लिखते थे उससे आंसर नहीं आएगा। तो ये हम लिखेंगे साइन ऑफ 2π माइनस इज -sin π/3। अब इसके आगे क्या है, साइन इनवर्स में माइनस साइन कॉमन आता है, इस तरह से जाइए। ये हम मुझे कल ही बताना था इस तरह का। अब ये हुआ मेरा -π/3 योर आंसर। दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आदित्य माडिक, हेलो आदित्य माडिक, हेलो। यस सर। ओके, आप दूसरे डिवाइस से ज्वाइन हो रहे हो क्या? आप वेटिंग रूम में हो? नहीं सर, ओके। मैं इधर ही हूँ, रिमूव कर दो उसको। सर वो अभी दूसरों के नाम से ज्वाइन हो सर रहा है। किसी को भी मत लो अंदर, हम सब ज्वाइन है अभी। सर आप है ना मीटिंग पासवर्ड और आईडी चेंज कर दो सर। सर इस नाम के जो भी कोई दिखता है उनको मत लो सर, अब जो जो ज्वाइन है उनके नाम का। tan इनवर्स है, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z, ये वैल्यू हमारे पास है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2 से। ध्यान दीजिए, देन क्वेश्चन ध्यान दो अभी। ऑलराइट, क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। xy प्लस yz प्लस zx का वैल्यू क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। We are solving all the problems regarding the competitive exam. बेसिक प्रॉब्लम हो रही है। अभी हमारे पास है ये है, तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ, वी डोंट नो x इंटू वाई 1 है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो ये सभी का इनवर्स का एडिशन π/2, तो पॉसिबिलिटी xy 1 हो सकता है, लेस देन 1। tan इनवर्स y इज इक्वल टू हम लिखेंगे π/2 माइनस tan इनवर्स z। चलो एक प्रयास करेंगे। अब इसमें एक फॉर्मूला यूज करेंगे, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मुझे मालूम है कि tan इनवर्स π/2 माइनस tan इनवर्स z जो होता है ये हो जाता है cot इनवर्स z। आपको पता चलना चाहिए, फॉर्मूला है हमारा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a cot इनवर्स a। मैंने ये लिख दिया इधर, तो ये π/2 होता है, दोनों नंबर सेम है। तो इससे मुझे tan इनवर्स π/2 माइनस tan इनवर्स z मतलब cot इनवर्स z। अब मेरे पास ये tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन, मैं इसको cot में कैसे करता हूँ, तो ये होगा cot इनवर्स ऑफ, उल्टा होता है 1 माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी। याद है आपको, हमने कुछ प्रॉपर्टीज दिए थे। cot इनवर्स ऑफ z, when I have the property that cot inverse 1 upon x is tan inverse x, this is the property। या हमने इस तरह से दिया था प्रॉपर्टी, tan इनवर्स का रेसिप्रोकल जो है नंबर का वो cot इनवर्स x के ओर।
ये प्रॉपर्टी आपको हमने यूज की है पहले, अब ये पहली बार यूज कर रहे हैं। अब दोनों के tan इनवर्स cot इनवर्स सेम है। अब ये दूसरा प्रकार करते हैं, cot इनवर्स z को हम tan इनवर्स 1/z भी लिख सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, cot इनवर्स सेम है, मतलब ये क्वांटिटी इक्वल हो गए अपॉन 1 + xy इक्वल्स टू z। cos मल्टीप्लीकेशन करो सर वो x तो प्लस वाई है, यस 1 - xy अपॉन x प्लस वाई है वो। हाँ x + y, x + y, यस x + y क्रॉस करो 1 - xy इक्वल z इंटू x + y। तो मेरे पास रहेगा 1 = ये xy, ये zx और ये zy, मतलब ये आंसर आपका 1 आया आंसर। समझे? ये टेक्निक थी एक को राइट साइड लेके जाने का, उसके लिए। और इधर एक प्रॉपर्टी ये इधर एक प्रॉपर्टी यूज किया, ये एक प्रॉपर्टी यूज किया, फिर इसको कॉट में कन्वर्ट करके दूसरा प्रॉपर्टी, ये दोनों सेम बनाए। फिर देखो प्रॉपर्टी बार बार। अब आपको देख के आंसर को बताना है मुझे, देखने के बाद ही आप लोग मुझे आंसर बताएंगे। XYZ पॉजिटिव है, XYZ आर पॉजिटिव, देन tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 + xy प्लस, देखो प्लस tan इनवर्स ऑफ y माइनस z, tan इनवर्स ऑफ y माइनस z अपॉन 1 + yz प्लस tan इनवर्स ऑफ z माइनस x अपॉन 1 + zx। कितना आएगा वैल्यू बताइए? हेलो 0। मैं आपको ये 0 आएगा। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ π/4, 0, π/3, π/6। तो आंसर 0 है। ये x माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z, tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स x, काटा काटी हो जाएगी, 0 हो जाएंगे। समझे सब लोग? इसके 3π भी आंसर हो सकते हैं, बट अलग केस में 0 ही आंसर रहेगा। माइनस के लिए कोई कंडीशन नहीं दिया सामने, तो 0 इज इट्स आंसर। सभी को समझ में आया 0 कैसा है? यस सर। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन है। कॉसाइन इनवर्स x cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज पाई, देन x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz इज इक्वल टू। क्वेश्चन देखो कैसा है। cos इनवर्स x cos इनवर्स y cos इनवर्स z इज पाई। कैसे करोगे? हेलो यस सर। कैसे करोगे? कुछ प्रयास तो करो। ये मेरे पास है cos इनवर्स x cos इनवर्स y, हम ऐसे लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स z, चलेगा? साइन इनवर्स z हो जाएगा। नहीं, ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ माइनस z। समझे क्या आप? हेलो, ये तो समझ में आया, ये गिवन है इसलिए राइट साइड में आएगी वैल्यू। फिर पाई माइनस cos इनवर्स z, हम निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए यूज कर रहे थे, तब हम निगेटिव बनाएंगे। अब ये कोसाइन इनवर्स इधर जब आता तो इसका होता है cos, कोसाइन ऑफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, क्या होगा? माइनस z। अब इसका कोसाइन लीजिए, इसको अल्फा बोलिए, इसको बीटा बोलिए, तो ये होगा cos अल्फा cos बीटा, ध्यान दे रहे हो?
minus sin alpha sin beta is equals to minus z. This is one of the technique. आपके पास इससे भी सिंपल हो सकती है. लिखो मत, अब हम पहले ट्राई करेंगे. चलो और कुछ कर सकते हो? अच्छा नहीं करना है. cos x cos इनवर्स x मतलब cos अल्फा का वैल्यू x है और cos बीटा का वैल्यू y है. तो मैं लिख रहा हूं इधर xy. देख लो xy माइनस. अब sin अल्फा कैसे? cos अल्फा x है ना, तो sin अल्फा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ध्यान दीजिए, इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. बहुत शॉर्टकट से मैंने लिया ये. समझे क्या आप लोग? हम आपको बता दें, ये अल्फा है, ये बीटा है. तो चलो मैं आपको बताता हूँ. cos इनवर्स x को आप अल्फा बोल रहे हैं, तो cos अल्फा आपका क्या हुआ? x. आपका sin अल्फा क्या होता है? sin अल्फा रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा है, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ. एंड cos इनवर्स y आपका बीटा है, तो cos बीटा आपका क्या हुआ? y. तो आपका sin बीटा